तो वेलकम है दोस्तों। देखिए एनटीपीसी लिमिटेड जो कि रांची में इसका सब सेक्टर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। इसमें कुल 152 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, चलिए जानते हैं क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, कौन कौन सी पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी सैलरी मिलेगी, क्या एज क्राइटेरिया है, सारा कुछ। ठीक है, तो देखिए एनटीपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी आप लोग सभी जानते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और इसका सब सेक्टर जो है झारखंड राजधानी रांची के चुटिया में है, जो कि रांची रेलवे स्टेशन के सामने से है। ठीक है, वहीं पे इसकी सब यूनिट है और वहीं पे वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए दिखा देता हूँ इसमें कौन कौन सी पोस्ट है। देखिए पहली पोस्ट है आपका माइनिंग ओवरमैन की। ठीक है, और यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हैं, जैसे कि पकरी बरवाडी में वैकेंसी है 54 गो। ठीक है, माइनिंग ओवरमैन में इधर देख सकते हैं टोटल 84 पोस्ट है। अपने कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। दूसरी पोस्ट जो कि मैगजाइन के है, इसमें देखिए टोटल पोस्ट है यहाँ पे 7 पोस्ट है टोटल। ठीक है, टोटल 7 पोस्टें हैं। आगे देखते हैं तो यहाँ पे है मैकेनिकल सुपरवाइज़र। मैकेनिकल सुपरवाइज़र में कुल मिला के यहाँ पे आपके 22, 9 और 3 पोस्टें हैं इधर। ठीक है, आगे देख लेते हैं तो फिर इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र की कितने पोस्ट है। तो इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र में देखिए कुल मिलाकर इधर 20, 18 और 2 पोस्ट है। ठीक है, फिर देख लेते हैं तो टोटल मतलब 20 ही पोस्ट है। आगे देख लेते हैं तो इधर हमारे फिर आ जाते हैं आपका ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शनल। ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, इसमें टोटल आपके 3 पोस्टें हैं। आगे देखते हैं तो यहाँ पे माइनिंग सर्वे में आपके टोटल कितने पोस्ट हैं। टोटल 9 पोस्ट है। और फिर आता है अंतिम पोस्ट जो कि सिरदार की है, माइनिंग सिरदार, इसमें टोटल 7 पोस्टें हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ कि क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। ठीक है, तो चलिए इधर देखते हैं। देखिए यहाँ पे पोस्ट दिया गया है और इधर क्वालिफिकेशन दी गई है। तो सबसे पहले जानेंगे कौन सी पोस्ट है, फिर क्वालिफिकेशन इसके लिए यानी कि योग्यता क्या मांगा गया है। तो देखिए माइन ओवरमैन और ओवरमैन मैगजीन, इन दोनों में जो है सेम क्वालिफिकेशन मांगा गया है। यहाँ पे बोला गया है एक्सपीरियंस के तौर पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट डिसिप्लिन 1 ईयर, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको इस फील्ड में। ठीक है, इन दोनों पोस्ट के लिए। और साथ में बोला गया है कि क्वालिफिकेशन फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन माइनिंग फ्रॉम, एक मिनट यार, माइनिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट। ठीक है, आपको डिप्लोमा किए होने चाहिए और 60% आपका आना भी चाहिए। साथ ही आपको बोला गया है ST/SC के लिए 50% और मार्क्स एंड ओवरमैन सर्टिफिकेट ऑफ आपका होना भी चाहिए। ठीक है, ओवरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑफ कंप्लीट अंडर CMR के तहत फ्रॉम DGMS फॉर कोल अंडर द माइन एक्ट 1952, वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट इशू बाय इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइजिंग बाय DGMS। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन मांगा गया है। सिरदार के लिए 12th पास मांगा गया है, वो भी हम लोग अभी जान लेंगे। हमारी तीसरी और चौथी पोस्ट, ठीक है, तीसरी पोस्ट है मैकेनिकल सुपरवाइजर। इसमें बोला गया है कि 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको इसी फील्ड में। साथ ही फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल होना चाहिए। ठीक है, मैकेनिकल। फिर बोला गया है कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट ऑफ रेपुटेड विथ मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए और ST/SC हैं तो 50% मार्क्स होने चाहिए। आगे देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर में भी सेम कंडीशन वही है कि आपको 1 साल का एक्सपीरियंस और जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पे 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल में। आगे देखते हैं तो है अगर आपका 5वां पोस्ट है वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। ठीक है, और इसमें बोला गया है कि आप फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन माइनिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट ऑफ रेपुटेड विथ मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और बोला गया है कि मार्क्स एंड ओवरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी अंडर CMR फ्रॉम DGMS फॉर कोल वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट इशू बाय इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइजिंग DGMS। ठीक है, तो इस तरह से आपके होने चाहिए। आगे देखते हैं छठी पोस्ट। तो छठी पोस्ट है माइन सर्वेयर की। इसमें 1 पोस्ट है टोटल,
एक पोस्ट बोलता हूँ, 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया है, सभी में एक्सपीरियंस मांगा गया है जितने भी पोस्ट हैं, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन माइन सर्वे, डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट ऑफ रेपुटेड विथ मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। ST SC है तो 50%, ठीक है। और देखिए सिरदार के लिए जो है माइनिंग सिरदार, इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सब में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, साथ में इसमें 12th पास मांगा गया है और 60% होने चाहिए 12th में। ST SC है तो 50%। और इसके साथ में बोला गया है कि आपको जो है वैलिड आपका होना चाहिए सिरदार का सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इस तरह से टोटल है। एज लिमिट देखिए तो यहाँ पे बोला गया है कि द अपर एज लिमिट 25 ईयर एज ऑन लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन, ठीक है। आपको जो है ऑनलाइन सबमिशन का जब लास्ट डेट है उसके अनुसार आपकी उम्र कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 25 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन अगर आप OBC नॉन क्रिमिनल से हैं तो आपको 3 साल की छूट दी जाएगी, ST SC हैं तो 5 साल की छूट दी जाएगी, ठीक है। साथ ही लैंड आउट क्या है जी, आउट टी हैं तो 5 ईयर की छूट दी जाएगी, ठीक है। और एक सर्विसमैन के बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, आपको पढ़ना होगा। आगे देखते हैं तो सैलरी यहाँ पे बहुत अच्छा खासा है। यहाँ पे बोला गया है कि देखिए इसमें आपका 50,000 है, ठीक है। कॉन्सुलेशन फिक्स मंथ पे ऑफ INR इंडियन रुपीज़ में आपको 50,000 दिया जाएगा फॉर ऑल ट्रेड एक्सपेक्टेड माइनिंग सिरदार, ठीक है। और B नंबर में बोला गया है कि 40,000 दिया जाएगा फॉर माइनिंग सिरदार के लिए, ठीक है। तो इस तरह से तो यहाँ पे सैलरी के तो कोई टेंशन नहीं, साथ में HRA, हाउस रेंट अलाउंस, TA DA सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पे बोला गया है कि ड्यूरेशन 3 ईयर प्लस 1 ईयर प्लस 2 ईयर एक्सटेंशन, ठीक है। द पीरियड ऑफ इंगेजमेंट इज बेस्ड ऑन रिकॉग्नाइज रिक्वायरमेंट एंड तो सेटिस्फैक्ट्री ऑफ योर परफॉर्मेंस। ये 3 साल के लिए यहाँ पे बोला है दोस्तों, ठीक है, 3 साल के लिए बोला है। तो अब देखिए ऐसे इसी तरह में आदमी काम करने का उत्साह जो है ख़त्म हो जाता है। ये क्या है, निकालना है तो पूरा निकालिए, नहीं तो फिर आधा अधूरा, ठीक है। सिलेक्शन का प्रोसेस देखिए तो इनका सिलेक्शन का प्रोसेस है कि एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू आपका अंडरगो और रिटन टेस्ट, आपका एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है, बाय अ स्किल कॉम्पिटेंसी टेस्ट एज डिटेल बिलो। तो देखिए नीचे में यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो यहीं पे 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है बिटवीन 1 to 2 ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स। आपको पढ़ लेना है डिटेल में अगर आप फॉर्म को फिल करते हैं तो। फिर जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि ओनली इंडियन, मतलब कि भारत के ही आदमी फॉर्म को भर सकेंगे, भारत के बाहर के आदमी फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, ठीक है। हेल्थ वगैरह दिया गया है कि आप हेल्थ फिट हो, हाउ टू अप्लाई कैसे करना है वो सारा कुछ दिया गया है। फॉर्म भी आपको 300 लगेगा, ठीक है। और अगर आप ST SC हैं तो यहाँ पे बोला गया है फीमेल कैंडिडेट, ST SC और फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे कोई भी फॉर्म का फी नहीं लगने वाला है, ठीक है। साथ ही यहाँ पे देखिए तो एक्टिविटी में दिखाया गया है कि इम्पोर्टेंट डेट्स, जिसमें कि ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे 19/4 है, ठीक है। 19 अप्रैल से आप फॉर्म को भर सकते हैं और लास्ट डेट है आपका 5/5 यानी कि 5 मई 2023 तक रात के 12 बजे तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी इसका अगर आपको फॉर्म भरना है वाकई में, ठीक है, रियली में अगर आपको फॉर्म भरना है तो इसका लिंक जो है मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा। ये नहीं कि मैं बता दिया उसी से पढ़ लीजिए, नहीं, अगर आपको फॉर्म भरना है वाकई में सीरियसली है तो एक बार खुद से नोटिफिकेशन को पढ़िए। देखिए हम लोग सरसरी निगाह से आप लोगों को फॉर्म को बताने के लिए पढ़ देते हैं, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट मेरी ओर से। अगर आप फॉर्म भरेंगे तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, जो भी हो, अगर कुछ भी काम नहीं है तो कर लीजिए, ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। और अगर आपका कोई दोस्त हो, लगता है कि उसके इस वैकेंसी की थोड़ा सी भी ज़रूरत है तो प्लीज़ उन तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे कोई हम तो कुछ मांग नहीं रहे हैं आपसे, बस शेयर कर दीजिए अगर उनकी ज़रूरत है तो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।